सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। वीडियो आज का बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो सभी ट्रेडर के लिए कॉमन होता है और हर ट्रेडर के मुंह से आप ये वर्ड सुनते होंगे और वो वर्ड है प्राइस एक्शन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन क्या होता है, जब एक ट्रेडर ट्रेड लेता है तो उसका सेटअप कैसा होना चाहिए, और ट्रेडिंग में जब प्राइस एक्शन की बात होती है तो उस प्राइस एक्शन के अंदर क्या क्या चीजें आती है। बहुत सारे लोग प्राइस एक्शन के अंदर बहुत सारी चीजों को काउंट करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए प्राइस एक्शन सिंपल होता है और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसका मतलब बताते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा कि एज अ ट्रेडर आपका सेटअप क्या हो सकता है और आप प्राइस एक्शन में किस किस चीजों को काउंट करते हो और कैसे उसको चार्ट पे अपने ट्रेडिंग के दौरान इंप्लीमेंट करते हो। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। प्लीज अगर आप न्यू हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि एक यही मोटिवेशन है जो हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए चीजों को सिंपल करके आप लोगों को देने के लिए। सो आइए डिस्कस करते हैं अपने वीडियो में और देखते हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है। सबसे पहले देखिए, यदि मैं प्राइस एक्शन की बात करूं तो प्राइस एक्शन नाम से ही आपको पता चलता है कि प्राइस के अंदर एक्शन हो रहा है। मतलब या तो पैसा जो है बढ़ेगा या तो उस पैसा जो है वहां पे घटेगा। देखिए, प्राइस एक्शन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और लोग इसको क्यों इतने इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो किस चीज पे चलता है, वो प्राइस पे चलता है, अमाउंट पे चलता है, पैसों पे चलता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि प्राइस एक्शन एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि मार्केट का बेस माना जाता है। मतलब मार्केट काम जब पैसों पे करता है तो हम उसी चीज पे क्यों नहीं बात करते हैं कि मार्केट में जो पैसों का ट्रांजेक्शन है उसकी क्या मूवमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट को क्यों नहीं पहचानते। क्योंकि यदि हम पैसों का मूवमेंट पहचान लेंगे कि पैसों का मूवमेंट क्या हो रहा है तो इससे हम मार्केट के ट्रेंड को भी पहचान सकते हैं और मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा वो भी पहचान सकते हैं। मार्केट में क्या नेक्स्ट मूव होने वाला है वो भी पहचान सकते हैं। तो चीजें हमारे लिए इजी हो जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि मार्केट जब पैसों पे ही काम करता है ना तो मार्केट को हम प्राइस एक्शन की मदद से ही सबसे अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। इसीलिए लोग इंपॉर्टेंस जो है वो प्राइस एक्शन को ज्यादा देते हैं। अब ये जो मूवमेंट है ये कई प्रकार से हो सकती है। जब पैसे मार्केट को उठाने के लिए लगाए जाते हैं तो उसमें देखेंगे आपको मार्केट में अपसाइड मूवमेंट मिलता है। जब वही पैसे आपको मार्केट में गिराने के लिए लगाए जाते हैं तो मार्केट गिराने के लिए देखेंगे कि अब मार्केट गिरता है। और जब मार्केट में पैसे उठाने के लिए जितने लगाए जाते हैं और जितने गिराने के लिए लगाए जाते हैं उनकी संख्या बराबर हो जाए अमाउंट की, तो ऐसे कंडीशन में मार्केट एक साइडवेज फॉर्म में चला जाता है। तो ये हमने यहाँ पर बात की अमाउंट के टर्म्स में कि मार्केट में इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है और इसकी डेफिनेशन क्या है प्राइस एक्शन की। जैसा कि आपको नाम से ही डिफाइन हो रहा होगा कि प्राइस एक्शन का मतलब ही होता है कि पैसों की चाल। पैसों की चाल किधर है, जिधर पैसों की चाल रहेगी मार्केट उधर ही जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ठीक है पैसे की आप बात कर रहे हो बट प्राइस एक्शन में अभी आपने बोला कि बहुत सारी चीजें आती हैं, तो ये तो आप पैसों की टर्म्स में बात कर रहे हो। तो मैंने आपको एक थ्योरी बताई कि प्राइस एक्शन के नाम का मतलब क्या होता है। तो नाम से जैसे कि आपको डिफाइन है ऑलरेडी वही मैंने एक्सप्लेन किया है। अब देख लेते हैं कि पैसों की टर्म्स में तो हमने बात कर ली, अब एक्चुअल में प्राइस एक्शन के अंदर क्या टर्मिनोलॉजीज आती हैं, क्या क्या टर्म यूज करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जैसे कि घर का एक बड़ा मुखिया होता है और उसके अंडर में बहुत सारे मेंबर होते हैं। जैसे हेड हमारे पिताजी हैं, फिर उनके अंडर वाइफ हैं, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, जब आप दादाजी बन जाएंगे। ऐसे ही प्राइस एक्शन एक फैमिली हेड है, उसके अंदर जो है उसके अलग अलग मेंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया प्राइस एक्शन है, ये जो है वो आपका प्राइस एक्शन आ गया। अब इस प्राइस एक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज आती है, तो जो ये आपको रेड रेड और ग्रीन ग्रीन कैंडल्स दिख रही है ना, ये कैंडल स्टिक जो होता है ये जो है ये प्राइस एक्शन के अंदर पहला टॉपिक होता है, पहला पॉइंट होता है। कि जब कभी भी आप मार्केट में आते हैं तो आपको बोला जाता है कि अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको इन कैंडल को पहचानना आना चाहिए और इनको पढ़ना आना चाहिए, इनका मतलब समझ में आना चाहिए। अब आपके पास दो टाइप की कैंडल होती हैं। आप कहेंगे सर आपने कैंडल बता दी इनको पढ़ना भी बता दो। तो देखिए आपके पास बेसिकली दो टाइप की कैंडल होती हैं। इसको मैं मान लेता हूँ ये ग्रीन कलर की कैंडल है, इसको आप मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ तो आपको शायद ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये मैंने बना दिया, मैं इसको ग्रीन कलर से बना देता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए इसको मैंने बना दिया कि ये मेरे पास ग्रीन कलर की कैंडल है जिसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। क्या कहते हैं, बुलिश कैंडल। ऐसी सिमिलरली मेरे पास जो दूसरी टाइप की कैंडल है वो होती है बेरिश कैंडल, जो कि रेड कलर से इंडिकेट होती है। आप यहाँ पर चार्ट पे भी देख रहे होंगे। अब मैं अगर बात करूं कि इनका क्या मतलब होता है, तो देखिए जो ग्रीन कैंडल में आपको ये कोने निकले हुए दिख रहे होंगे ये दोनों, इन दोनों को क्या बोला जाता है, तो इन दोनों को शेडो बोला जाता है। शेडो बोल लीजिए या वीक बोल लीजिए,
मतलब ये कुल मिला के कैंडल की परछाई होती है, तो उसको हम इंग्लिश में जो है वो शेडो कहते हैं। ये जो बीच का पार्ट आपको दिख रहा होगा मोटा मोटा, ये चीज को हम कहते हैं बॉडी। ये जो है ये कैंडल की क्या है, बॉडी। ग्रीन वाली कैंडल का काम होता है नीचे से बनना स्टार्ट होती है और ऊपर जाके क्लोज होती है, क्योंकि ये मार्केट को उठाने के लिए बनती है। तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा मार्केट का जहां से ये बनना चालू होगी, इसको कहेंगे हम ओपन। और ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है जहां पर जाके ये खत्म होता है, इसको हम कहते हैं क्लोज। ऐसे ही हमारे पास बेरिश कैंडल भी है। बेरिश कैंडल में भी ये पार्ट आपका बॉडी हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये शेडो हो जाएगा, या फिर वीक बोल लेते हैं कुछ कुछ लोग इसे। और रेड वाले कैंडल की खासियत ये है कि ऊपर से बनना चालू होती है और नीचे के साइड मार्केट को ले जाती है, तो इसका ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा आपके लिए ओपन। और नीचे वाला जो पार्ट जहां पर ये आके क्लोज होगी, ये कहलाएगा कि ये कैंडल का क्लोज है। सो आई होप आपको दोनों ही कैंडल समझ में आई होगी कि कैंडल स्टिक में हम कैंडल को कैसे पढ़ते हैं। इसके अलावा अलग अलग और टाइप्स की कैंडल होती हैं, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो देखते हैं कि पहला मैंने आपको बताया कि प्राइस एक्शन में जो है वो कैंडल स्टिक जो है वो चार्ट होता है या कैंडल स्टिक होता है, जिसको हमें पहचानना रहता है। अब दूसरी चीज में बात कर लूं, तो कैंडल स्टिक चार्ट आपने पहचान ली, आपने कहा सर प्राइस एक्शन में मुझे कैंडल पहचानना आ गया, अब बताइए दूसरी चीज क्या पहचानूं। मैंने कहा चलिए कैंडल तो आपने पहचान ली, अब कैंडल का काम क्या होता है। तो आपने कहा सर कैंडल तो है ये बताती है कि मार्केट में पैसों का कितना लेन देन हो रहा है, मतलब मार्केट में पैसों, मार्केट को उठाने के लिए कितने पैसे लगाए जा रहे हैं और मार्केट को गिराने के लिए क्या कितने पैसे लगाए जा रहे हैं, वो आपका कैंडल के थ्रू आप जो है पता करते हैं। कैंडल आपको मूवमेंट बताती है प्राइस का। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब कैंडल की मदद से आप मेरे को डायरेक्शन बता सकते हो कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, कैंडल किधर साइड जा रही है, मार्केट अभी इस समय उठ रहा है बुलिश मोमेंट में, या फिर मार्केट यहाँ से गिर रहा है प्राइस के अकॉर्डिंग। आपने कहा सर ये कैसे पहचानूंगा। मैंने कहा इसी को एक चीज बोलते हैं और उसका नाम है ट्रेंड। क्या बोलते हैं उसको, ट्रेंड। मार्केट में पहला हमने देखा कैंडल स्टिक, और इसी तरह मार्केट में दूसरी टर्मिनोलॉजीज आती है जिसको हम कहते हैं ट्रेंड। हम कई बार बात करते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, और उस ट्रेंड को पहचानने के लिए हम इसी कैंडल स्टिक चार्ट को जो है वो फॉलो करते हैं, और इन्हीं कैंडल्स की मदद से हम ये बताते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। अब आप कहेंगे सर ट्रेंड तो बता दिया आपने, बट इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताइए कि एक्चुअल में ट्रेंड क्या होता है और कैसे पहचानते हैं। तो देखिए अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, तो ट्रेंड के लिए क्या होता है, ट्रेंड तीन टाइप के होते हैं। पहला ट्रेंड जो कि मार्केट में अपसाइड जाता है, जिसको बुलिश ट्रेंड कहते हैं, या मूवमेंट भी बोलते हैं कुछ लोग इसे, बुलिश मूवमेंट हो गया। सेकेंडली क्या होता है, सेकेंडली मार्केट में बेरिश ट्रेंड होता है, जिसको लोग कहते हैं कि मार्केट में गिरावट आ रही है, ये जो है ये डाउन साइड चलता है ऐसे। सिमिलरली एक तीसरा ट्रेंड होता है जो कि ना ऊपर जाता है ना नीचे, बल्कि एक साइडवेज में होता है, इसको साइडवेज मार्केट भी बोला जाता है, कंसोलिडेटेड फॉर्म भी बोला जाता है। तो ये तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं मार्केट में। अब यदि मार्केट में, यदि मैं आपको बताऊं कि आपके मार्केट में जो कैंडल्स बन रही हैं उनका जो फेस है या जो उनका ट्रेंड है ऐसे ऊपर साइड है, तो आप कहेंगे मार्केट में जो है बुलिशनेस है। फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां तक देख रहा होगा आपको, ये जो रेंज है ये आपको दिखा रही है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। सो यहां से आप पता कर सकते हैं इन कैंडल की मदद से कि देखिए कैंडल ऊपर ऊपर बनती जा रही है, ऊपर ऊपर ही जाती है, इनका डायरेक्शन जो है ऊपर साइड है। तो यहां से आपको पता चल जाता है कि मार्केट में बुलिशनेस है। ऐसा ही सिमिलरली मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलूं तो आपको बेरिश ट्रेंड भी देखने को मिलेगा। ये देखिए यहां पर यदि मैं बात करूं कि मार्केट में ये वाले ट्रेंड की, तो आप कहेंगे ये कौन सा ट्रेंड है, तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया कि जब मार्केट नीचे साइड आता है और कैंडल जो बनती है एक यहाँ बनती है, फिर उसके बाद नीचे, फिर उसके बाद और नीचे, तो ऐसे में कैंडल की मूवमेंट नीचे दिखाती है, मतलब मार्केट जो है इस ट्रेंड को बेरिश ट्रेंड कहते हैं, यानी जो है मार्केट को गिराने के लिए जो ट्रेंड बनता है उसको बेरिश ट्रेंड कहते हैं। मैंने कहा वेरी गुड, यहां तक भी सही है। अब उसके बाद आप कहेंगे सर आपने तीसरा वाला डिस्कस किया, उसका भी एग्जांपल दिखा दीजिए। तो मैं एक आपको उसका एग्जांपल भी दिखा देता हूं। देखिए अब मैं आपको उसका भी एक एग्जांपल दिखा देता हूं, थोड़ा सा हम चार्ट पे और आगे चलेंगे और देखते हैं कि हमें जो है कंसोलिडेटेड फॉर्म कहाँ पे मिला है। तो देखिए यहीं पर एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ बजाय ढूंढने के। ये जो मार्केट आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, ये मार्केट ना तो ऐसे जा रहा है, ये मार्केट ना तो ऐसे जा रहा है, ये मार्केट कहीं ना कहीं से एक ही कंसोलिडेशन स्टेट में चल रहा है। तो ऐसे मार्केट को जो ना ऊपर का ट्रेंड दिखा रहा है या नीचे, तो ऐसे मार्केट को हम कंसोलिडेटेड ट्रेंड या फिर साइडवेज मार्केट बोलते हैं। और ऐसे में मार्केट जो है एक रेंज में घूमता रहता है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रेडर के लिए क्या आती है, तो आप बोलेंगे सर आपने बुलिश ट्रेंड बता दिया, आपने बेरिश ट्रेंड बता दिया, ये तो हर ट्रेडर कर लेगा। हर ट्रेडर मान लेगा कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल खरीद लो तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, और जब नीचे जा रहा है मार्केट तो यहाँ पे पुट बाय कर लो तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे तो किसी का मार्केट में लॉस होगा ही नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन मार्केट ऐसे काम करता है क्या। अब बोलेंगे नहीं सर मार्केट में तो लॉस ही होता है ट्रेंड देख के जब भी करो।
तो यहाँ पर जो ट्रेडर के लिए पॉइंट निकलता है ना इंपॉर्टेंट, जब सिलेबस पढ़ने के बाद आप नोट्स बनाते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालते हैं ना, जिसको हम निष्कर्ष कहते हैं, वो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि जब कभी भी मार्केट को एक अपसाइड बहुत अच्छा मूवमेंट देना रहता है या डाउन साइड मूवमेंट एक अच्छा देना रहता है, तो मार्केट हमेशा एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में पहले एक रेंज बनाता है, यानी एक साइडवेज मार्केट होता है। मार्केट की चाल अगर मैं आपसे पूछूं, आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे पता आपको? तो मैं बोलूंगा आप मार्केट की चाल बताइए क्या होता है। मार्केट की चाल हमेशा ऊपर ऐसे जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऐसे जाती है, फिर आती है, फिर ऐसे जाती है। कभी भी मार्केट ऊपर 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 ऐसे नहीं जाता है। या फिर मार्केट में आप ऐसा चाल देखेंगे कि मार्केट पहले ऊपर जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ऐसे आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो मार्केट को कभी भी एक साइड बड़ा मूवमेंट देने के लिए, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे वो पुट साइड हो, दोनों साइड के लिए एक बार साइडवेज फॉर्म में या फिर कंसोलिडेटेड फॉर्म में, या इसी को कुछ लोग अलग टर्म यानी कि रेंज रेंज बनाना भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टर्म यूज होती है, बट मतलब एक ही है, चाहे वो कंसोलिडेटेड हो, चाहे वो रेंज बनाना हो, चाहे वो साइडवेज हो। तो आपके लिए एज अ ट्रेडर ये ध्यान नहीं रखना है कि मार्केट किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है। आपके लिए यहां पर ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जब कभी भी मार्केट साइडवेज हो जाए या फिर एक रेंज बनाने लगे, तो आपको ये दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि सर अब यहां से मार्केट अप साइड या डाउन साइड कहीं भी एक बड़ा मूव देने वाला है। अब आप कहेंगे सर आपने ये तो बता दिया, बट देगा किस साइड ये कैसे पता करें? तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने बताया है कि ये ऐसी सिचुएशन होती है जब मार्केट जो है एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में रहे, तो यहाँ पर जो है वो बुल समझते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो बड़े बड़े यहाँ पर लोग आकर जुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बड़े बड़े बनने लगते हैं। ऐसे पुट के साइड बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बनने लगते हैं, और ऐसे कंडीशन में मैंने बताया सबसे बेस्ट चीज है हेजिंग। हेजिंग का आप हमेशा यूज कीजिए, ये आपको किसी भी साइड मार्केट जाए एक सेफ साइड रखेगा और एक डिसेंट प्रॉफिट मार्केट में देकर जाएगा। सो आई होप आपको यहाँ तक ये भी समझ में आया होगा कि ट्रेंड क्या होता है और ट्रेंड में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एक ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने के लिए, और उस कंडीशन में क्या चीज यूज करनी है, वो भी तीनों चीज मैंने आपको क्लियर की है। अब ये दो चीज आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब अगर मैं तीसरे टॉपिक की बात करूं कि तीसरा टॉपिक ऐसा क्या है जो इंपॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन में लेके, तो तीसरा पॉइंट और कुछ नहीं है बल्कि है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब आप बोलेंगे सर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट तो हमने बहुत बार सुना है, हमको पता भी है क्या होता है। मैं पूछूं क्या होता है? आप कहेंगे सर रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस कहीं यहाँ पर ऊपर है, मतलब ये जो मैंने मान लीजिए दो लाइन बना रखी है, ये जो मैंने दो लाइन बना रखी है यहाँ पर, उसमें जो ऊपर वाली लाइन है यानी ये वाली लाइन है, जब मार्केट ऐसे आके ऊपर वाले को टच करेगा तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस का मत काम करेगी, और यही मार्केट जब मान लीजिए नीचे से आके इसको टच करेगा तो ये वाली लाइन उसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। आप बोलेंगे सर ठीक है लाइन से आपने बता दिया, बट इसका मतलब तो बताइए। तो देखिए मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, हर चीज आपको जो है स्टॉक मार्केट में नाम से ही आधे से ज्यादा क्लियर हो जाती है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का अपोज करना यानी प्रतिरोध करना। सिमिलरली सपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज का सहयोग करना। मान लीजिए जब मार्केट उठ रहा है, जब कोई भी इंसान उठता है तो लोग उसकी टांग खींचते हैं, कोशिश करते हैं कि मार्केट नीचे रहे। ये लाइन भी यहाँ पर वही कोशिश करेगी। लाइन ये कहेगी कि आप आ गए हो मेरे पास, यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से बैठे हैं जो मार्केट को गिराने के लिए यहाँ से पुट लेकर बैठे हैं, तो आप कॉल बाय करके यहाँ पर आ रहे हो, तो मैं आपको ऊपर क्यों जाने दूं? जो मेरे पास पहले से यहाँ से लोग बैठे हैं वो मेरे ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, तो आप यहाँ से वापस जाओ, मैं आपको ऊपर नहीं जाने दे सकते। तो उस समय इसको कहेंगे कि ये लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रही है। ऐसे ही सिमिलरली नीचे साइड जब मार्केट आएगा गिरता रहेगा, तो लाइन बोलेगी कि यार यहाँ पर ना बहुत सारे लोग मेरे खरीदे हुए बैठे हुए हैं, बायर बैठे हैं, मतलब मार्केट को उठाने के लिए, और आप यहाँ से मार्केट को गिराने के लिए आ गए, मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगी, आप यहाँ से रिटर्न जाओ। तो वो यहाँ से रिटर्न जाता है। तो जब कभी भी मार्केट ऊपर साइड से पुश किया जाता है नीचे की साइड, तो ऊपर जो लाइन रहती है वो हमेशा रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करती है, और जो नीचे वाली लाइन रहती है वो हमेशा जो है वो सपोर्ट की तरह बिहेव करती है। अब आप बोलेंगे सर आपने ये इतना तो बता दिया, लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं की कि मार्केट में कभी कभी ये लाइन एक बार आती है नीचे आती है, फिर एक बार आती है और टूट जाती है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, कभी कभी आपने यहां से देखा होगा कि एक बार आती है और फिर लाइन इसको तोड़ भी देती है, जाने भी देती है। तो वो सिनेरियो क्या है? तो अब वो नेक्स्ट सिनेरियो बनता है हमारा, और मैं आपको समझाता हूं कि वो ऐसा क्यों होता है। सबसे पहला ये हमारा कंडीशन निकलता है कि आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करना आना चाहिए। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करना कैसे आएगा? तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करना तब आएगा जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा मार्केट कहीं इस जगह चल रहा है, इस वाले स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा है, या इस तारीख को मैं यहाँ बैठा हूं, मेरा मार्केट यहाँ से यहाँ पे टच हुआ, फिर मार्केट में फॉल आ गया, मार्केट नीचे चला गया। तो ये मेरे लिए क्या हो गया? ये मेरा एक ऐसा लेवल हो गया
जहां से मार्केट ना ऊपर जाने की दम नहीं भर पा रहा है, यहाँ से बार बार आ जा रहा है। फिर जब मेरा मार्केट 2 4 5 दिन बाद ऊपर जाएगा ना, तो मैं मार्केट में देखूंगा पीछे जाके कि यार मार्केट कहाँ से रिवर्स आया था। मुझे पता चलेगा मार्केट यहाँ से रिवर्स आया, अच्छा तो एक काम करूं, ये लाइन जो है मेरे लिए रेजिस्टेंस की काम कर रही है, रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रही है। तो जब दोबारा मार्केट मेरा ऊपर आएगा ना उसी लेवल पे, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये वो लेवल है कि यहाँ से अगर मार्केट इसको तोड़ेगा तो बहुत अच्छा मूवमेंट देगा, और यहाँ से ज्यादातर चांस है कि मार्केट वापस से गिर जाए, क्योंकि यहाँ पे पहले से बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा, आपको बार बार पीछे जाके देखना पड़ेगा कि मार्केट ने ज्यादातर टाइम कहां से रिवर्स लिया है। जहां से रिवर्स लिया है उन पॉइंट्स को जोड़ के आप एक लाइन बना देंगे, और ये आपका कहलाएगा रेजिस्टेंस की लाइन। ऐसे ही सिमिलरली जो है वो आप कॉल के लिए नीचे सपोर्ट के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं कि मार्केट जहां से बार बार रिवर्स ले ले रहा है, फिर आ रहा है, फिर रिवर्स ले ले रहा है, इन पॉइंट्स को आप पीछे जाकर मार्केट में टाइम फ्रेम चेंज करके 5 मिनट पे देखिए, फिर 15 मिनट पे देखिए, फिर आधे घंटे, फिर 1 घंटे, ऐसे करके मैक्सिमम आप 1 डे तक के टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। तो ऐसे में जाके आप लाइन को ज्वाइन करिए, तो ये आपका जो है ये सपोर्ट कहलाने लगेगा। सो आई होप आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा। अब आप बोलेंगे सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि मार्केट जो है ये ऊपर नहीं जाने देता और यहाँ से वापस भेज देता है, तो इसका मतलब तो बताइए, कभी कभी जब ये तोड़ देता है तो उसका क्या सिनेरियो रहता है। तो देखिए उसका सिनेरियो क्या रहता है कि आप मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो सब रेजिस्टेंस ने कहा कि यार मेरे पास यहाँ पहले से लोग बैठे हैं, आप मत आओ मेरे पास, मैं आपको ऊपर नहीं जाने दूंगा, आप यहाँ से रिटर्न चले जाओ। तो वो जो बेचारा वो नीचे चला गया कॉल वाला। अब वापस से इसने वहां पे गया दूसरी जगह, तो यहाँ पे फिर से कुछ लोग बैठे हैं उसी जगह, उन्होंने बोला यार वापस चले जाओ। अब इसका हुआ दिमाग खराब, इसने कहा यार बार बार कर रहे हो, अब मेरे को कुछ करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, नीचे जाता है और लोगों को अपने साथ मिला लेता है। जहां जब यहाँ यहाँ पर मान लीजिए 50 लोग थे, तो ये नीचे आया और इसने 100 लोगों को अपने साथ मिला लिया, और अब 150 हो गए। अब जब 150 अपनी ताकत एक साथ लगाएंगे ना, तो इनसे लड़ झगड़ के तोड़ ताड़ के ऊपर निकल जाएंगे, और ऊपर भागेंगे तो बहुत तेजी से भागेंगे, क्योंकि उनके पास उस समय बहुत ज्यादा शक्ति होगी। पहले 50 लोग थे, अब 150 लोग हैं। तो जब इसको तोड़ के निकलेंगे ना, तो इनको ये लोग रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले तो ये प्यार से विनती कर रहे थे कि 50 लोग थे, बट ये हल्के में ले रहे थे। बट अब जब उनकी तादाद ज्यादा हो गई, तो ये इनको तोड़ते फोड़ते हुए निकल गए। सो यहां से आपको इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। जब कभी भी इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है, चाहे वो अप साइड हो चाहे वो डाउन साइड हो, दोनों साइड जब जबरदस्ती मार्केट तोड़ता हुआ निकल जाता है, तो वो क्या कहलाता है, प्राइस एक्शन ब्रेकआउट, चाहे वो अप साइड हो चाहे वो डाउन साइड हो। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आप बोलेंगे सर तोड़ता हुआ निकल जाता है, तो तोड़ते हुए निकल जाने के लिए क्या ये पहले बार में नहीं तोड़ सकता है? पहले बार में भी तोड़ सकता है, पर प्रॉब्लम क्या होती है कि पहले बार हम जनरली जाते हैं तो किसी से लड़ते नहीं है ना, हम जाते हैं तो पहले प्यार से विनती करते हैं, फिर दूसरी बार सोचते हैं चलो एक बार की एक बार और कर लेते हैं, तो दूसरी बार फिर विनती करते हैं, फिर तीसरी बार समझ में आ जाता है कि इसको कैसे टेकल करना है, फिर तीसरी बार फिर अपनी वाले ट्रिक लगा के फिर निपटा ही देते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है वो ये समझना है कि जब कभी भी किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ब्रेकआउट देना रहता है, तो मार्केट में 70% चांसेस रहते हैं कि पहली बार में नहीं तोड़ पाएगा, उसको दूसरी या फिर तीसरी बार उसको आके वापस से उस लेवल को टेस्ट करना ही पड़ेगा, तभी वो ब्रेकआउट दे पाएगा। क्योंकि जितनी बार ये यहाँ पर आता है बार बार टेस्ट करने का मतलब होता है टच करने या तोड़ने का प्रयास करने, उतनी बार ये जो लेवल है ना ये वीक होता जाता है। क्योंकि इसको भी समझ में आ जाता है कि यार ये ढीठ है, ये मान नहीं रहा है, बार बार आ रहा है, मतलब इसको तोड़ के ही मानेगा। तो जितनी बार मार्केट यहाँ बार बार टेस्ट करने आएगा, ये लेवल वीक होता जाएगा, और जैसे ही इसकी पावर से थोड़ी सी भी रेजिस्टेंस से ज्यादा हुई, उसको तोड़ देगा, चाहे वो अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो। ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूं, आपको और समझ में आएगा क्लियर। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं इस लेवल की बात करूं, किस लेवल की, मैं आपको एक लेवल दिखाता हूं, शायद आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए इस लेवल को देखिए आप, आपको ये लेवल दिख रहा होगा कि मार्केट सबसे पहले इस लेवल को तोड़ने आया, बट पूरी तरीके से तोड़ नहीं पाया। मार्केट दोबारा इस लेवल पे आया, मार्केट ने फिर इसको बोला कि यार मैं जाने नहीं दूंगा, ये वापस बेचारा ऊपर चला गया। फिर तीसरी बार आया, मार्केट ने फिर भेज दिया। बट जब ये चौथी बार आया, तो इसने बोला कि अब मैं जाऊंगा नहीं, मैं देखो इसको तोड़ के दिखाता हूँ। थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद देखिए तोड़ दिया, एक बार में इसने तोड़ दिया। फिर ऐसे ही ये वाला लेवल आ गया, यहां पर मार्केट ने एक बार किया, फिर मार्केट ने यहाँ से दूसरी बार किया, फिर मार्केट यहाँ भाग गया, ऊपर चलता रहा। फिर मार्केट जब तीसरी बार इसी लेवल पर आया, तो इसने बोला अब तो नहीं जाऊंगा, फिर इसने तोड़ दिया। ऐसे ही आप देखेंगे कि किसी भी लेवल को तोड़ने में एक बार में बहुत मुश्किल होती है। तो मार्केट अगर दूसरी तीसरी बार उस लेवल को टेस्ट कर रहा है ना, तो ये मान के चलिए कि मार्केट में अब यहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है, चाहे वो अप साइड हो चाहे वो डाउन साइड हो। सो आई होप आपको जो है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का भी लेवल जो है या कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब ये तीन चीजें मैंने आपको प्राइस एक्शन में बता दी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में सबसे पहला आपको कैंडल्स देखनी है, जब कैंडल देखनी आ जाए तो सेकंड आपको जो है वो मूवमेंट देखना है मार्केट का,
जब सेकंड मूवमेंट देखना भी आपको आ जाए तो उसके बाद आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखना है कि कहां तक आपको मार्केट में ऊपर जा सकते हो, आप कहां से नीचे जा सकते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट ही वो चीज है जो आपको एक सही जगह पे एंट्री और एग्जिट बताने में मदद करते हैं। क्योंकि आप सही जगह जब यहां से एंट्री लोगे तभी तो आपका एक डिसेंट प्रॉफिट बनेगा। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्राइस एक्शन के, जो आपको देखना आना ही चाहिए। और देखिए इसके अलावा जो लास्ट चीज है जो प्राइस एक्शन में आती है, छोटी छोटी तो बहुत सारी चीजें आती है, बट मैं जो मेन मेजर कंपोनेंट है वो चार कंपोनेंट ही है। पहला मैंने आपको बताया कैंडल्स, दूसरा मैंने आपको बताया मूवमेंट कि मार्केट में बुलिश या टेरी जो भी मूवमेंट का मतलब ट्रेंड्स जो भी बताया कि मार्केट में अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज ट्रेंड है। इसके बाद तीसरी चीज जो मैंने बताई वो आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। और इनके अलावा जो चौथी चीज आ जाती है अब और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मार्केट में पैटर्न्स। क्या होते हैं मार्केट में पैटर्न्स? अब आप बोलेंगे सर ये पैटर्न्स क्या होते हैं? तो पैटर्न्स का मतलब सिर्फ सिंपल डिजाइन है और कुछ नहीं है। डिजाइन किस टाइप की होगी? तो आप बोलेंगे कुछ भी बना दो सर, मैं ऐसे चित्र दूं तो डिजाइन हो गई। नहीं, ये डिजाइन यहाँ पर पहले से प्री डिफाइंड रहेगी। क्या होता है, जब प्राइस के मूवमेंट होते हैं ना, जब पैसों का लेन देन होता है मार्केट में, चाहे वो उठाने के लिए चाहे वो गिराने के लिए, तो वो एक एक आप कह सकते हैं रेशियो में होता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जब मार्केट इस जगह रहेगा तो पहले से चला आ रहा है कि इतने जब पैसे होंगे तो ऐसा मूवमेंट बनेगा, जब मार्केट में इतनी ज्यादा बिकवाली होगी तो ऐसा बनेगा, मार्केट में तेजी रहेगी तो पैसा जो कैंडल स्टिक है वो आपको ऐसा पैटर्न दिखाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो जब इन सब पैटर्न को मिला देते हैं ना, या इन सब ट्रेंड को मिला देते हैं तो एक पैटर्न फॉर्म होता है, और उस पैटर्न से हम प्राइस एक्शन को पहचानने की कोशिश करते हैं। अब बोलेंगे सर पैटर्न में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा और इजी करिए। तो मैं आपको सिंपल भाषा में ये बताऊं कि इतना गणित ना लगाने के बजाय मार्केट में ना पांच से दस ऐसे पैटर्न है जो आपको रट लेना है। क्या करना है आपको? 5 से 10 ऐसे पैटर्न है जो आपको रट लेना है कि ये चीज आपको आने ही चाहिए, क्योंकि ये चीज आपको बहुत हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका ट्रेंड अपसाइड है और आपका जो है वो ये भी बता रहा है कैंडल की मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट जब आपको ये कंफर्मेशन मिल जाता है ना कि यार यहाँ पर ना एक पैटर्न भी बन रहा है, और अगर पैटर्न मिल जाए और ट्रेंड भी वही मिल जाए और ये पैटर्न कह रहा है कि मैं मार्केट को ऊपर बेचने वाला पैटर्न हूं, तो यहां पर फिर आपका जो है वो लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं और आपके ट्रेड में कॉन्फिडेंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यहां से आप एक कॉन्फिडेंटली ट्रेड लेते हैं, और जब आप कॉन्फिडेंट भरा ट्रेड लेते हैं तो उसके सही होने की पॉसिबिलिटी 70-80 कम से कम 90% भी जा सकती है कई बार। सो यहाँ पर पैटर्न आपकी हेल्प करते हैं, या कभी कभी यहाँ पर भी हेल्प करते हैं कि मान लीजिए आप कैंडल से नहीं पहचान पा रहे हैं कि कैंडल क्या बन रही है और यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, प्राइस का मूवमेंट नहीं पता पड़ रहा है कि अप साइड है, डाउन साइड है या साइडवेज है। तो ऐसे में आपको अगर फिर भी थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेना है ना, या ट्रेड करना है कि मन है मेरा यार, या ये मेरा फेवरेट पैटर्न बन रहा है, तो उस समय आप पैटर्न को फॉलो कीजिए। अगर वो पैटर्न बन रहा है जो आपने अच्छे से स्टडी की है, उसको यूज किया है मार्केट में, तो डेफिनेटली वो जो है उसके सही होने के ट्रेड के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमको मार्केट में सही होने ट्रेड अपने सही जो जो हम ट्रेड ले रहे हैं उस ट्रेड को सही होने की पॉसिबिलिटी को ही तो बढ़ाना है, पैसा तो अपने आप बढ़ जाएगा। जब आप सीख जाएंगे कि लॉस मिनिमम करने लगेंगे और जो पैटर्न है उसके थ्रू या मल्टीपल टूल्स को यूज करके अपने ट्रेड के सही होने की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है अल्टीमेटली बचता क्या है? फिर लॉस कम हो गया, प्रॉफिट आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, सब चीज हो गया, तो प्रॉफिट बनना ही है ना। सो हम मार्केट में ये ध्यान नहीं देते कि हमको पैसा बनाना है, हम मार्केट में इसीलिए बोला जाता है कि ये ध्यान देना है कि आपको लॉस कम से कम करना है और अपने ट्रेड में कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। तो जब ये दोनों चीज साथ में होने लगेगी तो आप देखेंगे प्रॉफिटेबल आप अपने आप बनने लगेंगे। इसलिए इनको बेस टूल माना जाता है और इन पे वर्क किया जाता है, बजाय पैसे के पीछे और स्ट्रेटेजीज और प्रॉफिट और अलग अलग चीजों के पीछे भागने के। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी जो 10 है पैटर्न, 5 से 10 जो इंपॉर्टेंट पैटर्न, कहने को तो मल्टीपल हो सकते हैं क्योंकि डिजाइन का कुछ वो भी नहीं है डिफाइंड, बट मेरे अकॉर्डिंग 5 से 10 ऐसे इंपॉर्टेंट है जो आपको रटे होने चाहिए। और अगर मैं इस वीडियो में समझाने जाऊंगा तो बहुत ऑलरेडी वीडियो लंबा हो गया है, सो इसको आप खुद से चेकआउट कीजिएगा कि पैटर्न क्या है। मैं आपको एक दो एग्जांपल के लिए यहाँ पर बता सकता हूँ, उसके बाद आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करके अपने मार्केट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर आपको एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा। डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है? डब्ल्यू पैटर्न होता है इस प्रकार से कुछ बनने वाला, या कभी कभी ये ऐसे भी बन जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोबारा ये जो दोनों हैं ये सेम हो, कभी कभी थोड़ा सा ऊपर भी रहता है तो भी सेम प्राइस एक्शन दिखता है आपको। इसका ये मतलब होता है कि जो ये लाइन है ना, इसको बोलते हैं डब्ल्यू बोल लीजिए, या इसको डबल बॉटम। डबल बॉटम मतलब दो बार अपने बॉटम बना के गया है, पहला यहाँ दूसरा यहाँ पे। तो जब ये नीचे बनता है तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर और जाएगा, हो सकता है मार्केट यहाँ से ज्यादा ऊपर जाए। अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो आप यहाँ से रिवर्सल प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज आप वेट करिए और इसको डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर जब आइए तो यहाँ से फिर आपकी ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। इसी का ठीक उल्टा एम पैटर्न होता है। एम पैटर्न जब आप ऐसे देखेंगे
तो वो कुछ ऐसा बनता है, कभी कभी वो ऐसा भी बन जाता है, कभी कभी वो ऐसा करके ऐसा भी बन जाता है। तो ये जो डबल टॉप बनते हैं इसको डबल टॉप भी कहा जाता है। जैसे वो डबल बॉटम था, ये डबल टॉप है। तो जब मार्केट ऐसे बनता है तो आप वेट करते हैं कि मार्केट में ये पोजीशन यहाँ पर बने और यहाँ से मैं मार्केट को गिराने के लिए पुट लेकर ट्रेड में बैठ जाऊं और अपना एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लेकर मार्केट से निकल जाऊं। ऐसे बहुत सारे और भी पैटर्न होते हैं, लाइक मान लीजिए ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल आपको यहाँ पे मिलता है। ऐसे डाउन साइड आपको ट्रायंगल मिलता है जो कि अप साइड। अब ट्रायंगल में लोग कंफ्यूज होते हैं, जब डाउन साइड का ट्रायंगल बनता है तो वो ऊपर के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है, बुलिश के लिए। और जो नीचे साइड ट्रायंगल बनता है, जो ये अप साइड बनता है, ये जो है ये मार्केट को गिराने के लिए बनता है। सो आप इसके अकॉर्डिंग या आप अपने अकॉर्डिंग इसको जाके ट्रेड को आप पैटर्न्स को आप स्टडी कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि कौन सा मार्केट कौन सा पैटर्न मार्केट को उठाने के लिए बना है और कौन सा मार्केट पैटर्न जो है वो मार्केट को गिराने के लिए बना है। सो आई होप आपको प्राइस एक्शन पूरी तरीके से समझ में आया होगा। मैं आपको एक समराइज कर देता हूं। सबसे पहला जो है प्राइस एक्शन में वो है कैंडल्स, कैंडल्स के बाद सेकंड है हमारा ट्रेंड, ट्रेंड के बाद थर्ड है हमारा जो वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, फोर्थ जो है हमारा वो है पैटर्न्स। ये चार चीज इंपॉर्टेंट है जो प्राइस एक्शन को चलाती हैं। और आपने इसको पढ़ना सीख लिया तो मैं ये कह सकता हूं कि आप प्रॉफिट करें ना करें वो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे, बट आप लॉस करने से तो डेफिनेटली बच जाएंगे और आप मार्केट को समझने लगेंगे कम से कम। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।